I welcome you all in this online platform by Alliance IAS Academy, where we discuss the current affairs of 2021 through MCQs. I wish you all a very good luck for today's session. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक डिस्कस करना चाहती हूँ चीज़ कि जैसे आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो ट्राई करिएगा कि अब से जो आप अपने जितना भी आपका फाइनल स्कोर होता है आउट ऑफ 10 या फिर उसमें आप जितने भी क्वेश्चन स्किप भी करते हैं प्लस वो भी आप उसको काउंट करके आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी टाइप करिएगा बिल्कुल, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो एंड मोटिवेटिंग फॉर अस ऑल्सो। आप एक आपको एक तरीके से टैली करने के लिए सही रहेगा कि आपका स्कोर या आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसके साथ ही हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Which among of the following slash are mentioned in Article 15 as a grounds under which discrimination is prohibited? तो पहला है रिलीजन, दूसरा है रेस, तीसरा है डिसेंट, चौथा है बर्थ प्लेस। तो इसके ऑप्शंस हैं ABCD, ABD या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आर्टिकल 15 आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके और क्योंकि अभी मैं बताऊंगी कि न्यूज़ का पार्ट कैसे था या फिर क्यों ये क्वेश्चन रखा गया है। ये वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही जो स्टार्टिंग ये स्टेट होती है स्टेज है उसका क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ABD, विच मीन्स आपका जो पहला ग्राउंड है, दूसरा है और जो लास्ट वन है ये आपके ग्राउंड्स हैं। डिसेंट जो है ये आपका ग्राउंड तो है बट इट इज़ नॉट इन आर्टिकल 15, इट इज़ इन आर्टिकल 16। याद रखिएगा जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार हम फ्लो में हमें पता नहीं चलता, हम सोचेंगे कि ग्राउंड्स हैं तो सभी होंगे क्योंकि ऑल सभी ग्राउंड्स हैं, सच है, बट आर्टिकल 15 के अंदर डिसेंट नहीं दिया है। देखते हैं किसके अंदर है। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो इसमें आपका जो बताया है रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर एनी ऑफ देम, इन सब में से कोई भी होना चाहिए। दूसरा आर्टिकल 16 जो है यहाँ पे आपके जो ग्राउंड्स हैं उसमें आपका डिसेंट आपको दिखता है, जैसे कि इसमें आपको दिखेगा डिसेंट, बर्थ प्लेस, रेसिडेंस भी आपको दिखता है। तो जो ऑलरेडी चार थे वो तो थे, उसके साथ ही आपका डिसेंट एंड रेसिडेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 16 आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ओके रिजर्वेशन से रिलेट करते हैं दोनों के दोनों आर्टिकल। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपका न्यूज़ का पार्ट है क्योंकि मराठा कोटा से रिलेट आपकी न्यूज़ जो पहले से चल रही है वो आपकी फिर से न्यूज़ में आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक केस के रिलेटेड बोला है कि लाइक जो इंदिरा स्वामी केस है ये बोला गया है कि उसके जजमेंट को रिव्यू करने का टाइम आ चुका है। ओके आपको एक बार यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंदिरा स्वामी केस में बेसिकली क्या बात बोली गई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जो यहाँ पे डिस्कस हो रही है, बस उसको आपको कमेंट सेक्शन में एक बार टाइप करके बताना है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से कवर किया होगा, आपको पता ही होगा कि क्या बात है। लेट्स सी हु डू इट। तो इसके साथ ही जो हम इसको इतना ही डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 और 16 को। ज़्यादा डिस्कस मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारा जो ऑलरेडी पॉलिटिकल जो कोर्स चल रहा है उसमें आपका ये डिस्कस होने वाला है कुछ दिन में। आपको वहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से हिमांशु सर के थ्रू ये पूरा समझा दिया जाएगा। आप वहाँ पे इसको पूरी तरीके से गैदर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको अपने को इतने तक ही लिमिट रखेंगे। उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग दी हाई कोर्ट। पहला है रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरा है दैट रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज नैरोअर देन सुप्रीम कोर्ट। ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करिए। मुझे पता है शायद आप लोग को तो पूरी तरीके से पता होगा, क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान दीजिए तो ये बहुत ही बेसिक से स्टेटमेंट्स हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। थोड़ा कॉन्सेप्ट्स लगेंगे क्योंकि थोड़ा अगर लैंग्वेज का आगे पीछे लगे किसी को तो उसमें हो सकता है, बट इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ओनली। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि आपका हाई कोर्ट जो है का जो जुरिस्डिक्शन है या रेट इशू करने की जो पावर है, बेसिकली अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बिल्कुल सही। दूसरा गलत है क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है, ओके वो आपका नैरो है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट का बहुत वाइड है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्यों है।
तो आपका आर्टिकल 226 जो है इसमें आपका जैसे कि बात करी गई है, जो आपका हाई कोर्ट को जो पावर मिली है रेट इशू करने की आर्टिकल 226 के अंदर करी गई है, किस किस केस में करेगा, फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है। दूसरा यहाँ पे फॉर एनी अदर पर्पस, यहाँ पे अब जब एनी अदर पर्पस की जो बात करी गई है, यह आपका कोई भी ऑर्डिनरी लीगल राइट है। तो जो पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत इसीलिए हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आपको रिट इशू करने की पावर है वो आपका सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में मिली हुई है कि अगर इसका वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट तभी रिट इशू कर सकता है। बट हाई कोर्ट को बोला गया है कि वो फंडामेंटल राइट्स के तो करेगा ही करेगा, बट अगर कोई ऑर्डिनरी लीगल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए भी वो रिट इशू कर सकता है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि किसका जो रिस्ट्रिक्शन हाई बड़ा है, हाई कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट का? ऑब्वियसली हाई कोर्ट का। तो इसीलिए आपका आंसर ये ओनली हुआ। इसके साथ ही अगर हम और इसको डिटेल में पढ़ें तो हाई कोर्ट का जो रिट इशू करता है तो वो किसी भी पर्सन अथॉरिटी गवर्नमेंट के लिए करेगा, ना कि अपने टेरिटोरी में। ओके, अगर मतलब अपने टेरिटरी के लिए तो करेगा ही करेगा, लेकिन अपने टेरिटरी के बाहर भी वो रिट इशू कर सकता है। बस इसमें कंडीशन ये है कि वो जो एक्शन है उसका कॉज जो है या उसका रिलेशन उस हाई कोर्ट की टेरिटरी से होना चाहिए। और ये कैसे आया था, ये आपका 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये बात आपकी ऐड करी गई थी कि ये इसका जो आपका हाई कोर्ट अपनी टेरिटरी के बाहर भी रिट इशू कर सकता है, बस वहाँ पे आपका ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा चंद्र कुमार केस 1997 में जो हुआ था, इसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि जो भी रिट इशू करने की पावर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग लिख सकते हैं। साथ ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ये आपका एक डिवीजन बता रखा है जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है उसको किस तरीके से, एक तरफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं। इसको आप एक बार पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ: गरजात हिल, अन्नामलाई हिल्स, नल्लामला हिल्स, कैराडवन हिल्स। सो आपके ऑप्शन हैं ए बी सी डी, ए सी बी डी, बी सी बी ए डी या फिर सी डी बी ए। सो अन्नामलाई हिल्स जो थे वो आपके न्यूज़ का पार्ट थे, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये रहा आपका गरजात हिल, फिर यहाँ पे ये आपका नल्लामलाई हिल्स, फिर यहाँ पे आपका अन्नामलाई हिल्स और यहाँ पे आपका कैरेंडम हिल्स। तो उसने नॉर्थ से साउथ बोला था, तो अगर हम अरेंज करें तो पहले आता है आपका गरजात हिल्स, दैन आपका नल्लामला हिल्स, फिर आपका अन्नामलाई हिल्स एंड लास्ट इज कैरेंडम हिल्स। सो आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हिल्स की। इसके साथ ही आप इसमें और हिल्स को भी चेक कर सकते हैं एक बार। ये काफ़ी हॉलिस्टिक मैप दे रखा है, इसमें सबके सारे हिल्स पेनिनसुलर इंडिया के जितने भी आपकी एरियाज़ हैं उनको बता रखा है, तो इसको एक बार पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके जो ये महादेवो है, मैकाल है, ओके, ये विंध्यन, सतपुड़ा, ओके, यहाँ पे आपका जावेदी, शेवरॉय, पंचमलाई, तो ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपके कई बार अरेंज करने के लिए भी आ सकते हैं। तो उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम किसान स्कीम। पहला है द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स फॉर ईजिंग देयर लिक्विडिटी नीड्स टू फैसिलिटेट टाइमली एक्सेस टू इनपुट्स। दूसरा है डेफिनेशन ऑफ फैमिली इन द स्कीम इज हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चाइल्ड। तीसरा है इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। चौथा है नन ऑफ द अबव। तो पीएम किसान स्कीम आपका न्यूज़ का पार्ट था। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका सी, विच मीन्स इट इज़ नॉट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट इज़ अ सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम। सो एक एक करके स्टेटमेंट्स को डिस्कस करें। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे इनकम सपोर्ट देगा, कितने का देगा, आपका 6000 पर ईयर आपका यहाँ पे इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आप जो 6000 पर ईयर है ये आपका 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 2000 के हिसाब से। दूसरा, फैमिली की डेफिनेशन है, इसमें हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चाइल्ड है, बिल्कुल सही है। तीसरा गलत है क्योंकि ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, विच मीन्स यहाँ पे जितना फंड होगा सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये इसके आपकी स्कीम से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स हैं, आप इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ जो इसमें मेंशन नहीं है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि आपको बताना है कि पीएम किसान स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी। ओके,
तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये बच जाता है कि मिनिस्ट्री कौन सी थी इस स्कीम की, वो आपको यहाँ पे बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डस्टलिक इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, आपको बताना है किन के बीच में होती है। इंडिया उज्बेकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया कतर, नन ऑफ द अबव। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, विच मीन्स इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। ठीक है, 2019 में हुई थी, 2020 में ऑब्वियसली ये नहीं हुई थी क्योंकि कोविड पैंडमिक की वजह से। सो इसकी और डिटेल्स हैं, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं डिटेल्स, मेन ये होता है कि कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई थी। उसके बाद 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिफर्स टू, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आपका 2013 में आया था। तो पहला है आपका बोरिंग बाय शेड्यूल बैंक्स फ्रॉम आरबीआई, दूसरा है लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तीसरा है परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई, या फिर नन ऑफ द अबव। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन की बेसिकली अगर आपको डेफिनेशन भी पता है ना, तो आप इसको एकदम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अलग अलग, बहुत ही ऊपर नीचे आपको दे रखे हैं ऑप्शंस। तो अगर आपको डेफिनेशंस भी पता हैं या फिर आपको इकोनॉमिक्स के टर्म्स थोड़ी बहुत भी क्लियर है तो आपको पता होगा। इसका आंसर होता है सी, विच मीन्स परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखिए होता क्या है कि मार्केट में होती हैं आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ओके। तो मार्केट में कभी आपकी लिक्विडिटी होगी ज़्यादा, कभी होगी कम। अब ये जो लिक्विडिटी ज़्यादा कम होती है ये क्या करती है, ये आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, ओके। तो अब क्या होगा, मानो आरबीआई को दिख रहा है कि लिक्विडिटी ज़्यादा है, ओके, तो वो क्या करेगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं आपकी, इनको क्या करेगा, मार्केट में सेल कर देगा। अब जब मार्केट में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी भेज रहा है तो मार्केट से पैसा आरबीआई की तरफ आएगा, ओके। मार्केट से पैसा आरबीआई की तरफ आएगा तो जो लिक्विडिटी है आपकी वो आपकी कम हो जाएगी, समझ रहे, लिक्विडिटी यहाँ पे आपकी कम होती हुई दिख जाएगी। बट इसी तरीके से अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्लियर हो गई कि आरबीआई ने क्या करा, आपकी जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उसके पास थी उनको सेल कर दिया, सेल करा तो मार्केट से पैसा आरबीआई की तरफ आया तो लिक्विडिटी कर्व हो गई, ठीक, इस तरीके से कंट्रोल हो गया। अब यहीं पे हम दूसरी कंडीशन ले लें कि आरबीआई को दिख रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो रखी है, तो आरबीआई क्या करेगा, जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में हैं, ओके, इनको क्या करेगा, खरीद लेगा, आरबीआई इनको खरीद लेगा, परचेज करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई की तरफ आएगी तो विच मीन्स आपका पैसा मार्केट की तरफ जाएगा, ओके। पैसा जो है आपका मार्केट की तरफ जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से जो आपकी चीज़ें होती हैं तो यही आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस कही जाती हैं और इसी तरीके से इन टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो उसके साथ ही अगर यहाँ पे ये इसको वर्ड्स में लिखा है कि व्हेन सेंट्रल बैंक इन्फ्यूजेज लिक्विडिटी इनटू मॉनेटरी सिस्टम इट विल बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, सो इट विल, और व्हेन बैंक्स वांट्स टू कर्ब द लिक्विडिटी इट विल सेल द सिक्योरिटीज, ओके। तो जब लिक्विडिटी कर्ब करना होगा तो सेल कर देगा, जब लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करना होगा, ओके, तो क्या करेगा, बाय करेगा। सो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन कवर क्लियर हो गया होगा। सो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ अफगानिस्तान, तो आपको बताना है कौन नहीं करता है बॉर्डर, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। अफगानिस्तान आपका हमेशा से न्यूज़ का पार्ट बना रहा है तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका आंसर है आपका टी। तो आपका देख ही रहे होंगे, आपका ये रहा आपका अफगानिस्तान, ये रहा आपका कज़ाकिस्तान, कहीं ना कहीं दूर दूर तक बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। ये रहा आपका तजाकिस्तान, ये रहा उज़्बेकिस्तान और ये रहा तुर्कमेनिस्तान, तीनों के तीनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, ईरान करता है, पाकिस्तान करता है, ओके। चाइना दिख रहा है आपको कहीं करता हुआ, नहीं यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, पर मे बी यहाँ पे हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत माइन्यूट से हैं। एक बार आप इसको देख सकते हैं, शायद करता ही होगा, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे ये बहुत ही माइन्यूट सा है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा आंसर। तो इसमें आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर इनफ क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्लियर से। सो उसके साथ ही अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग द पेरिस अग्रीमेंट,
तो पहला है आपका, इट इज़ अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट विद UNFCCC साइन टू रिड्यूस मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन. Second, to curtail rise of global temperature this century below 2 degrees Celsius above industrial level, and also pursue efforts to limit the increase to 1.5 डिग्री सेल्सियस. आपके ऑप्शन हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन. तो देखते हैं इसका आंसर क्या है. इसका आंसर आपका बोथ, विच मीन दोनों स्टेटमेंट सही हैं. तो पहला बिल्कुल सही है कि UNFCCC का ये अग्रीमेंट है एक तरीके से. और दूसरा बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ये जो भी आपका प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाने की बात जो ये करता है, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस कहा गया है, और जो अभी का है ओके उसको ये 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लिमिट करने की बात करता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. पेरिस अग्रीमेंट 22 अप्रैल 2016 को ये साइन हुआ था, और ये 20/20/20 टारगेट्स के बारे में बात करता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय 20% रिडक्शन करने की बात करता है, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट को 20% बढ़ाने की बात करता है, और जो टारगेट एनर्जी एफिशिएंसी है उसको भी 20% बढ़ाने की बात करता है. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके साथ अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बात स्ट्रेट सेपरेट्स आपको बताना है किनके सेपरेट करती है. जापान एंड साउथ कोरिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, आई गेस यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का नहीं होगा, ये आपका एक ऑप्शन गलत हो जाता है. ओके तो जापान एंड साउथ कोरिया, तस्मानिया एंड मेन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ दी अबव. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन था वो आपका स्टेट ऑफ मलक्का नहीं था, जावन इंडोनेशिया था शायद. तो आई गेस ऑप्शन गलत हो जाता है. तो आप इन्हीं में से बता सकते हैं कि इनमें से कौन कर सकते हैं आंसर, क्योंकि इन्हीं में से ही है. सो इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका यहाँ पे ये आपका तस्मानिया आइलैंड एंड मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में है. ओके सो इसके साथ इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या करता है. तो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट तस्मानिया सी को जोड़ता है, और तस्मानिया आइलैंड और मेन ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है. एक बार आप इसको मैप में देख लीजिए कि ये रहा आपका वास्ट स्ट्रेट, ये रहा आपका छोटा सा तस्मानिया, और ये रहा आपका मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया. तो ये इन दोनों को इस तरीके से सेपरेट करता है. ये स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करता है. तो ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो IUCN स्टेटस ऑफ अफ्रीकन चीता इज़, आपको बताना है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है. वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नन ऑफ द अबव. तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, फिर मैं बताती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बना. तो इसका आंसर है आपका ए, विच इज़ वनरेबल. सो बेसिकली अफ्रीकन चीता वनरेबल होता है. साइड्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में है. ओके और अभी इसके वर्ल्ड में 6,500 से 7,000 के अराउंड नंबर बचा है. बेसिकली जो आपका अफ्रीकन चीता था, तो इसका आपका रिलोकेशन करने की बात करी गई थी इंडिया में. ओके तो दो तरीके के होते हैं. एशियाटिक चीता होता है, एशियाटिक या एशियन चीता जो होते हैं वो होते हैं, और एक अफ्रीकन होता है. ठीक है तो जो एशियन वाले होते हैं वो आपका ईरान में ही मिलते हैं, क्योंकि ईरान ने मना करा था, तो फिर हमने अफ्रीका वाले को रीलोकेट करने की बात यहाँ पे करी गई थी. तो इसलिए आपका ये न्यूज़ का पार्ट हो जाता है. इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के एंड पे आते हैं. सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे. अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा. जैसे भी आपको आते हैं क्वेश्चन, जैसे भी आते हैं अटैम्प्ट ज़रूर करिए. अटैम्प्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे एट होम. ध्यान रखें, खुश रहें. थैंक यू सो मच.